हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, जिसके थ्रू सुबह में 7 बजे आपको एक वीडियो प्राप्त होती है, जिसमें पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जीएस की एक वीडियो प्राप्त होती है, जो आपके लिए, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई 4 जैसे एग्जाम के लिए ये श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीएस की प्रॉपर प्रिपरेशन हो, कंप्लीट मटेरियल आपको प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर आपको पूरी जो करंट अफेयर की क्लासेस होती है, आपकी जीएस की क्लासेस होती है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाती है, टेस्ट मिलता है और क्विज मिलता है, यानी आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता 2025 नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस रिसेंटली। तो यहां पर देखें 4 विकल्प है, पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपको बताना है एक विकल्प क्या सही है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कहता हूं, इनके आंसर अगर आपको पता हो तो भी, नहीं पता हो तो मेरे बताने के बाद आप कमेंट में इनके आंसर जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ और माइंड दोनों इन्वॉल्व होगा और आपको चीजें लंबे समय तक याद होंगी। तो इसलिए कमेंट में लिखना बिल्कुल आवश्यक है, तो आप जरूर लिखें, ठीक है। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका सी आंसर, यानी एसबीआई, ठीक है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। तो इतना यहां पर आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ मित्र, वीडियो के लिए बहुत मेहनत की जाती है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाई पे सब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टार्च बियरर नियुक्त किया गया है? ठीक है, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द टार्च बियरर फॉर द मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स? बताएं भाई। बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए भारत के दिग्गज निशानेबाज और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को टार्च बियरर यानी मशाल वाहक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? Who has recently confirmed the discovery of Earth's temporary second moon 2025 PN7? ठीक है, तो यहां पर देखें इसरो, CNSA, नासा। आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प कौन है? नासा। जी हाँ, पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिला है, ठीक है, जिसे 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह, जिसे नासा ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। यह कोई असली चांद नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में करता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें, हाल ही में आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द एशियन समिट 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? बताएं भाई। आंसर इनके जरूर लिखते जाएं। इसके साथ साथ आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखने का जो है आदत डालें, कमेंट करें, टेक्स्ट अपना जो आंसर है उसको कमेंट जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ये है मलेशिया, ठीक है। क्या है? मलेशिया। आसियान समिट 2025-26 से अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया, ठीक है। कहां पर? मलेशिया में आयोजित किया गया। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गुट की मेजबानी कर रहा है, जिसे सभी आसियान सदस्य देशों के नेता और प्रमुख
वैश्विक साझेदार इसमें शामिल होते हैं, जिससे यह मलेशियाई इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागमों में से एक बन जाता है। ठीक है, समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज? तो प्रतीक्षा, सुनील, अमृत, आनंद, पाटिल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है सुनील अमृत। जी हाँ, क्या विकल्प सही है? सुनील अमृत। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी कृति द बर्निंग अर्थ, ठीक है, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। तो यह पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोवा उत्सव मनाया गया? क्या निगोल चाकोवा उत्सव, इन विच स्टेट वाज द निगोल चाकोवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ठीक है, केरला, उड़ीसा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह है नंबर भैया, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, घबराइए नहीं। ठीक है, आपके जीएस के लिए हम कटिबद्ध है, बहुत सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका मणिपुरी। जी हाँ, मणिपुर। हाल ही में निंगोल चाकोवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, यह मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक और सामाजिक सांस्कृतिक त्योहार है, जो विशेष रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मैतेई समुदाय द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि यह इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिलाओं, निगो जनजाति की और उनके पैतृक परिवार के बीच स्नेह और पारिवारिक बंधन को मजबूत करना, जहां विवाहित बहनें अपने मायके आकर दावत का आनंद लेती हैं और उपहार प्राप्त करती हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मनाया कब जाता है? यह हर साल मैतेई कैलेंडर के यांगई महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है। तो अब उनका कैलेंडर है, उसी के हिसाब से वो लोग अपना मनाते हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, विच विल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट रिसेंटली? मतलब किसको यहाँ पर अगर हम बात करें घोषित किया गया है, उसकी बात हो रही है। केरल, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर केरल। जी हाँ, क्या है? केरल को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, जो भारत के सामाजिक विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने F1 US ग्रैंड प्रिक्स जीते? हु हैज रिसेंटली ओन द F1 US ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्टापन, ऑस्कर पियास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका बी, मैक्स वर्टापन। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 में आयोजित F1 US यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स को रेल बुक के ड्राइवर मैक्स वर्टापन ने यह जो है पुरस्कार जीता। ऑस्टिन टेक्सास में सर्किट ऑफ अमेरिका पर हुई इस रेस में वर्टापन ने अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत को हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ओर। देखिए यहाँ पर यह है भैया, हाल ही में किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द लोकनायक फाउंडेशन जो है लिटरेरी अवार्ड 2025? जितेंद्र गोहिल, समीर सक्सेना, मेलाबाला शिमन्ना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मेलाबाला शिमन्ना। ठीक है, मेलाबाला शिमन्ना। तो यहाँ पर देखिए 100 से अधिक प्रकाशित कृतियों वाले प्रसिद्ध तेलुगु लेखक बेलामाला शिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखें।
हु हैज रिसेंटली ओन द 4th डेविड कप, स्पेन, इटली, जर्मनी, नन ऑफ देव। तो आपको बताना है सही विकल्प। क्वेश्चन के आंसर बार बार मैं आपको बता रहा हूं भाई, कमेंट में जरूर लिखें, जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद होंगी। तो इसका आंसर अगर यहां पर देखें तो ये है भैया इटली। क्या है? इटली। ठीक है। नवंबर 2025 में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। इटली ने लगातार तीसरी बार 2023, 24 और 25 में खिताब अपने नाम किया है। यह फाइनल मुकाबला मलागा में खेला गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो है डेविस कप का जो फाइनल मुकाबला था वो कहाँ खेला गया था? मलागा में खेला गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है 10 क्वेश्चन देखे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।